हेलो दोस्तों, कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कैन कन्वर्जन। स्कैन कन्वर्जन एक वन ऑफ द मेथड है ड्यूरिंग द ग्राफिक पाइपलाइन। ग्राफिक पाइपलाइन के दौरान हम अलग अलग चीजें करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं 3D में आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके मोबाइल में आपको 2D में दिखेगा। वो हम एक प्रोजेक्शन हुआ। अब अगर मैं स्क्रीन के बाहर चला जाऊंगा या बोर्ड अगर कट रहा है तो वो क्लिपिंग की वजह से कि उसने क्लिप कर दिया और जो दिखाना चाहते हैं बस उतना दिखाया अकॉर्डिंग टू आपके स्क्रीन का साइज। सिमिलरली हमारे स्कैन कन्वर्जन में क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं एक ऑब्जेक्ट को अपने स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक पॉइंट को कन्वर्ट करना है, पॉइंट कन्वर्जन की अगर मैं बात, तो हमारे पास हम पिक्सल्स के थ्रू दिखाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई पॉइंट इस पिक्सल पे है 1,1 वाली पिक्सल पे, तो मैं इजीली उस पॉइंट को डिपिक्ट कर दूंगा, एक कलर दे दूंगा उस पिक्सल को और मैं कह दूंगा एक पॉइंट है। बट अगर मेरा कोई पॉइंट कहीं बीच में लाई करता है, डेसिमल्स में आता है, जैसे 0.5 कॉमा 0.8, यानी कि 0.5 कॉमा 0.8 वाली यहाँ कहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में मैं अपने स्क्रीन पे वो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम इंटीजर्स में काम करता है, सब इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है। तो पॉइंट को हम स्कैन कन्वर्ट करेंगे। स्कैन कन्वर्जन मतलब एक 3D या एक ऑब्जेक्ट को स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना, उसको हम स्कैन कन्वर्जन कहते हैं, या फिर रेस्टराइजेशन, रेस्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो अब एक पॉइंट कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट अगर मुझे कुछ भी दिया हुआ x, y अगर मेरा एक पॉइंट है p, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है स्कैन कन्वर्जन में, तो मैं दोनों पॉइंट्स का फ्लोर ले लूंगा, x, y, और ये मेरे पास फाइनल स्कैन कन्वर्जन वाला पॉइंट है sp। फ्लोर ले लूंगा, इनका फ्लोर मेरे पास क्या आएगा, 0,0। तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए मैं इस वाले पिक्सल को इल्यूमिनेट कर दूंगा, इस वाले पिक्सल को कलर दे दूंगा। सिमिलरली अगर मेरा एक पॉइंट होगा 1.8, 2.3, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 1,2 में। फ्लोर ले लेंगे, तो 1.8 यहाँ कहीं होगा और 2.3 कहीं यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1,2 में। 1,2 का मतलब है इसमें कन्वर्ट। तो ये थी स्कैन कन्वर्जन ऑफ पॉइंट। पॉइंट का बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं लाइन को अगर हमें स्कैन कन्वर्ट करना है, लाइन का स्कैन करना, लाइन की स्कैन कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, तो वही सेम केस है। सपोज मेरी लाइन है कुछ ऐसी जा रही है जो सही पिक्सल से पास कर रही है, तो मैं हर एक पिक्सल को डार्क कर दूंगा और इसको ज्वाइन कर दूंगा, इजी है तो। बट अगर मेरी लाइन कुछ ऐसी पास कर रही है, ये तो कोई पिक्सल पॉइंट नहीं है, तो इस केस में मैं इस वाले पिक्सल को उठाऊं या इसको उठाऊं, ये मेरे डाउट है। यानी इस लाइन को मैं ऐसे ले जाके कन्वर्ट करूं या ऐसे ले जाके कन्वर्ट करूं। सिमिलरली चलो, ये तो एक पिक्सल से पास हो रही है, बट ये वाला पॉइंट है, तो मैं इसके लिए इस वाले पिक्सल को उठाऊं या इस वाले को। सिमिलरली इसके लिए मैं ये वाला उठाऊं या ये वाला। तो जो लाइन प्रॉपर पिक्सल्स के थ्रू पास नहीं हो रही, उसमें मुझे कंफ्यूजन आएगा कि मैं ऊपर वाला उठाऊं या नीचे वाला। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 3 एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहला एल्गोरिथम लाइन कन्वर्जन का, जो है मिड पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। मिड पॉइंट लाइन ड्राइंग, तो मिड पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम क्या होता है, सपोज मेरा ये पिक्सल कोऑर्डिनेट है और मैंने अभी ये वाला पिक्सल p, इसको मैंने डार्क कर दिया, मतलब ये मेरी लाइन का पार्ट है, लाइन का पार्ट है। अब मेरी लाइन कुछ ऐसी जा रही है, ये कुछ आगे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो अब मेरा डाउट क्या आता है कि मैं इस पिक्सल को उठाऊंगा या इसको। तो उस डाउट क्लियर करने के लिए हमारे पास मिड पॉइंट लाइन एल्गोरिथम। अच्छा, इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर पॉइंट मानूं, तो ये इसके ईस्ट में, ये ईस्ट पॉइंट हो गया, ये नॉर्थ पॉइंट हो गया और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो मेरा डाउट आता है कि मैं ईस्ट उठाऊं कि नॉर्थ ईस्ट। हर एक पॉइंट के लिए मेरे पास डाउट आता है ईस्ट उठाऊं या नॉर्थ ईस्ट। तो फाइनली होगा क्या, अब इसका एक मिड पॉइंट होगा। अगर ये लाइन मिड पॉइंट के ऊपर से पास हो रही है, तो मैं इस नॉर्थ ईस्ट को उठा लूंगा, क्योंकि ये लाइन जो है नॉर्थ ईस्ट के ज्यादा पास है, कॉमन सेंस की बात है। बट ये लाइन अगर मिड पॉइंट के नीचे से पास हो रही होती, तो फिर मैं ईस्ट वाला पॉइंट उठाता। क्यों, क्योंकि वो ईस्ट के ज्यादा पास होती। उसका केस अगर मैं यहां बनाऊं, ये मेरा मिड पॉइंट है, ये नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है और ये ईस्ट पॉइंट है, तो इस केस में मैं ईस्ट पॉइंट को उठाऊंगा। क्यों, क्योंकि ईस्ट के ज्यादा पास, इस पॉइंट के ज्यादा पास।
सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मेरे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से एक्स पी कॉमा वाई, तो ये इंक्रीमेंटल अप्रोच है कि x तो हमेशा बढ़ रहा है। x हमेशा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैंने कंसिडर किया है जब मैं ये डिराइव कर रहा हूं एल्गोरिथम कि मेरी जो स्लोप है लाइन का वो m जो है 1 से कम है। 1 मतलब ये 1 से कम है। 1 से ज्यादा वाला केस भी अभी हम देख लेंगे, वो आप खुद ही डिराइव कर लोगे अगर ये समझ आ गया। m जो है हमारा 1 से कम है। अगर ये xp yp है तो ये हमारा xp प्लस 1 होगा। xp प्लस 1 एक यूनिट ऐड हो गया और ये yp रहा, y में तो कोई चेंज नहीं हुआ। और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, x में भी ऐड हो गया और y में भी ऐड हो गया। ठीक है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, x में तो ऐड हुआ बट y में सिर्फ हाफ ऐड हुआ क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसका हाफ है। ठीक है। अब मेरा डाउट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट उठाना है या ईस्ट, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हम पहले जान लेते हैं। लेट अस कंसीडर की जो हमारी लाइन है उसको मैं एक रैंडम पॉइंट P से पास कर रही है, मुझे नहीं पता, उसकी इक्वेशन में लिख रहा हूं ax प्लस dy प्लस c। अगर वो x y से पास कर रही है, एक लाइन है। या एक दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, या y को अगर मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास बनेगा mx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। और m तो हमें पता है क्या होता है, dy बाई dx। अगर इसको मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा, x dy बाई dx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई करूंगा, x dy माइनस y dx प्लस c dx इक्वल टू 0। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू dy, b इज इक्वल टू माइनस dx एंड कांस्टेंट तो ठीक है c इक्वल टू c dx, उसका कोई रोल नहीं है, बट a इक्वल टू dy मिला और b इक्वल टू माइनस dx। ये कहां आगे काम आएगा वो हम जानेंगे। अच्छा एक चीज और है कि अगर कोई पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा, सपोज p पॉइंट उस पे लाई कर रहा है, तो fp विल बी इक्वल टू 0। बेसिक सी बात है, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। अगर कोई पॉइंट है जो उस लाइन के नीचे है, उस लाइन के नीचे है, यानी कि y कोऑर्डिनेट कम है, y कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट सेम रहा, उस केस में हमें क्या मिलेगा, नीचे के केस में, बिलो के केस में fp विल बी ग्रेटर देन 0। अगर p पॉइंट इज बिलो द लाइन, पॉइंट p लाइज बिलो द लाइन, या आप मैथमेटिकली करके देख लो आपको यही मिलेगा, बिलो द लाइन fp विल बी लेस देन 0 और fp विल बी ग्रेटर देन 0। और fp लेस देन 0 मतलब पॉइंट p लाइज अबव द लाइन, लाइन के ऊपर लाई करता है वो पॉइंट। और इस केस में क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर लाई करता है। ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब वापस हम डेरिवेशन पे आते हैं। हाँ, तो पहला केस देखते हैं कि हमने नॉर्थ ईस्ट पॉइंट चूज कर लिया। नॉर्थ ईस्ट पॉइंट चूज कब करेंगे, जब हमारी जो लाइन थी वो m1 के ऊपर थी, तो मतलब हमने इस पॉइंट को लाइट डार्क कर दिया और इसको डार्क कर दिया, तो अब हमारी लाइन कुछ ऐसे पास। अब सिमिलर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट के लिए फिर से मेरे पास अब ये मेरा P पॉइंट बन जाएगा, ये ईस्ट बन जाएगा और ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। सेम कैलकुलेशन चलती रहेगी ना बार बार, क्योंकि मुझे पूरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब आप कहोगे कि m2 के रिस्पेक्ट में निकालो, बट बार बार कैलकुलेट करना ये तो मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला टाइप बनाया। इनिशियली हमने m1 को अपना रेफरेंस मान के किया था, तो m1 अब m2 के रिस्पेक्ट में ये ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया, m1 विल बी ओल्ड। तो मैंने डिफाइन किया एक d ओल्ड जो कि इक्वल है f को, अगर मतलब लाइन की इक्वेशन में अगर मैं m1 पॉइंट डाल दूंगा, लाइन की इक्वेशन में m1 का क्या मतलब है, ax प्लस by प्लस c थी, तो ax प्लस by प्लस c, तो ये मेरा d ओल्ड हो गया। a xp प्लस 1 प्लस b yp प्लस हाफ प्लस c, इसको भी मैंने यही छोड़ दिया। अब सिमिलर कैलकुलेशन मुझे m2 के लिए करनी पड़ेगी कि नीचे है या ऊपर है। अब आप खुद सोचो कि अगर मेरा d ओल्ड अगर मेरा ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब fm1, d ओल्ड का मतलब क्या, fm1 वो ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब लाइन नीचे है। और लेस देन 0 आया मतलब ये लाइन ऊपर है। अभी मैंने लिखा था तीनों केसेस की, fp ग्रेटर देन 1, fp ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। तो अब अगर मेरी इस केस में क्या होगा,
डी ओल्ड इज लेस देन 0, तभी मैंने नॉर्थ ईस्ट चूज किया था, क्योंकि लेस देन 0 हुआ होगा तभी ये लाइन ऊपर पास करी होगी M1 पॉइंट से, मिड पॉइंट से, और तभी मैंने नॉर्थ ईस्ट चूज किया होगा। अब सिमिलर कैलकुलेशन में M2 के लिए करूंगा, तो अगर मैं FM2 निकालना चाहूँ तो FM2 क्या आएगा, FM2 निकालने के लिए पहले मुझे M2 के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो ये XP था, ये XP+1 था, ये XP+2 पॉइंट हुआ, XP+2 में ये वाला यानी कि YP+1 प्लस हाफ यानी YP+3/2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे XP+2, YP+3/2, ये आ गए M2 के कोऑर्डिनेट। अब मैं FM2 निकालता हूँ, FM2 को लेट से मैं कह रहा हूँ D न्यू, ये न्यू है, D कुछ नहीं, एक नाम दिया, पैरामीटर है, कुछ और नहीं। तो D न्यू क्या होगा मेरा, D न्यू होगा, फिर से लाइन में पॉइंट डाल दूंगा, A XP+2 प्लस B YP+3/2 प्लस C, ये मेरा D न्यू हो गया। अगर इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, A XP+1 प्लस A प्लस B YP+½ प्लस B प्लस C, 3/2 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना, 1 + 1/2, तो 1/2 अंदर छोड़ दिया, 1 बाहर लाने के लिए B से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसी 2 को मैंने 1 + 1 लिखा और एक 1 बाहर लाया, A से मल्टीप्लाई। तो ये कुछ मेरा D ओल्ड के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं बनेगा, D ओल्ड प्लस A प्लस B, D ओल्ड प्लस A प्लस B बन गया मेरा D न्यू, या इसको अगर मैं dx और dy के टर्म्स में लिखूं तो D ओल्ड प्लस A मेरा क्या था dy और B था मेरा माइनस dx, तो प्लस dy माइनस dx, मेरा आ गया D न्यू। इन पैरामीटर्स का क्या यूज है अभी हम सब देखेंगे, बस आप ये देखो कि D न्यू को मैंने D ओल्ड के रिस्पेक्ट में लिख दिया, इसका मतलब मुझे बस एक बार ओल्ड पैरामीटर कैलकुलेट करना है, उसके बाद मैं सारे न्यू पैरामीटर ओल्ड के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मुझे बस एक बार कैलकुलेशन करनी है स्टार्टिंग में, उसके बाद बस मैं dy और dx यानी वो तो कांस्टेंट है A और B, वो मैं बस बढ़ाता चला जाऊंगा और वो मुझे मिल जाएगा। dy dx क्या है वो भी हम अभी पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल में, बट आप कंसेप्ट समझो। तो ये मेरा D न्यू आ गया D ओल्ड के टर्म्स में। अब ये तो एक केस था जब मैंने नॉर्थ ईस्ट पॉइंट चूज किया, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं ईस्ट पॉइंट चूज करूंगा, तो उसका भी केस देख लेते हैं। हाँ, तो ये सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या मैंने E चूज किया, E क्यों चूज किया, क्योंकि इस केस में M1 पॉइंट लाइज अबव द लाइन, यानी जो लाइन है E के ज्यादा पास है, तो मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा और ये मेरा पॉइंट होगा। अब ये लाइन कुछ ऐसे आगे जाएगी, मतलब अब फिर से ये रेफरेंस पॉइंट हो गया और ये नया मिड पॉइंट हो गया M2, तो इसके लिए मैं चूज करूंगा कि ये वाला पॉइंट करना है कि ये वाला, फिर से मेरे पास नई कैलकुलेशन आ गई, बार बार करना प्रॉब्लम होगा, तो मैं क्या करूंगा एक बार D ओल्ड के रिस्पेक्ट में सबको एक्सप्रेस कर दूंगा। अब नया मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, ये मेरा XP था, ये XP+1 होगा, ये XP+2 होगा, ये YP था, ये YP+1 था, तो ये क्या होगा YP+½ होगा, तो M2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए XP+2, YP+½ ये M2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसको मैं पुट कर देता हूं लाइन की इक्वेशन में, ये चेक करने के लिए कि लाइन M2 के ऊपर है या नीचे, जिससे कि मैं पता कर पाऊं कि इन दोनों पॉइंट्स में से किसको यूज करना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, D न्यू इज इक्वल टू A XP+2 प्लस B YP+½ प्लस C, इसको फिर से अगर मैं 2 को ब्रेक करूं 1 + 1 में, तो मैं लिख सकता हूं A XP+1 प्लस A प्लस B YP+½ प्लस C, और ये देखो D ओल्ड बन गया वापस से, अगर मैं इतने हिस्से को उठाऊं तो ये D ओल्ड हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं D ओल्ड प्लस A, D ओल्ड प्लस A, और दूसरे टर्म्स में लिख सकता हूं D ओल्ड प्लस dy, D ओल्ड प्लस dy, तो मेरा D न्यू आ गया फॉर द केस जब मैं E को चूज कर रहा हूं। E को चूज कब कर रहा हूं मैं, जब मेरा D जो मैंने D ओल्ड निकाला वो आया होगा ग्रेटर देन 0, इसमें मैंने ये चूज। अब D ओल्ड D न्यू तो ठीक है, बट ओरिजिनली एक पॉइंट तो होगा ना जो D नॉट होगा, इनिशियल पैरामीटर, जिसके रिस्पेक्ट में मैं ये सब कैलकुलेट कर रहा हूं। अभी हमने D ओल्ड क्या बोला कि M2 के केस में ये ओल्ड है, फिर मैं आगे M3 निकालूंगा तो मैं कहूंगा ये ओल्ड है, बट ये तो फिर वही बात होगी, मैं बार बार कैलकुलेट कर रहा हूं, इसलिए मैं एक इनिशियल पैरामीटर D नॉट निकाल लूंगा। D नॉट का क्या मतलब है,
मान लो मेरी लाइन इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका मतलब मेरा ये फर्स्ट मिड पॉइंट है जो मुझे मिला होगा इस लाइन के लिए, फर्स्ट मिड पॉइंट। तो अगर मैं इसके लिए डी नॉट निकाल लूं तो वो मेरा फर्स्ट इनिशियल पैरामीटर होगा, और फिर बाकी सारे जो मिड पॉइंट्स होंगे वो मैं डी नॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो बस मैं डी नॉट निकाल लेता हूँ m1 के टर्म्स में। तो मान लेते जो मेरा इनिशियल पॉइंट है जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वो है x1, y1, x1, y1, और कहां तक जा रही है, कहीं x2, y2 तक जा रही है। लाइन बनाने के लिए एंड पॉइंट चाहिए, तो x1, y1 से x2, y2 जा रही है। तो d नॉट मेरा क्या आएगा, फिर से m1 तो अब हमें पता ही है, ये हो जाएगा x1 + 1, y1 + हाफ, ये मेरा पॉइंट होगा। तो इसको अगर मैं लाइन में पुट करूंगा तो लाइन में पुट करने से क्या मिलेगा, a x1 + 1 + b y1 + हाफ + c। बट आप एक बात देखिए, P पॉइंट तो लाइन पे लाई करता है, यानी कि अगर मैं P पॉइंट को लाइन में रखूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। P पॉइंट को लाइन में रखने का मतलब है ax1 + by1 + c = 0, बट this = 0 why, P lies on the line, P point lies on the line। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, d नॉट मिलेगा a + b/2, क्योंकि बाकी तो 0 बन जाएगा। a + b/2 कह लो, या फिर dy - dx/2। ये dy dx क्या अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरा एल्गोरिथम अभी एक्सप्लेन करूंगा, कंसेप्ट पता करना, कंसेप्ट पता कर। तो मेरा d नॉट आ गया, तो अब हर जगह मुझे d नॉट नहीं लिखना, बस d नॉट लिखना, बस d नॉट और कुछ नहीं, क्योंकि d नॉट निकालते इनिशियल पैरामीटर, अब हर कोई उसके टर्म्स में मेरा आ जाएगा। तो मतलब d ओल्ड इसके टर्म्स में आया, फिर उसके बाद में दोबारा d ओल्ड निकालूंगा तो फिर उसके टर्म, इंक्रीमेंटल अप्रोच अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कोड के साथ, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, सपोज मेरी ये लाइन है एक सिस्टम में x1, y1 से लेके x2, y2, और अब मुझे इसको स्कैन कन्वर्जन करना है। तो अगर हम सिंपल लॉजिक से बात करें तो होगा क्या, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं डार्क कर दूंगा, इसका एक मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट से ऊपर है तो मैं इसको डार्क कर दूंगा, ये मिड पॉइंट से ऊपर है तो मैं इसको डार्क कर दूंगा, ये मिड पॉइंट से नीचे है तो मैं इसको डार्क कर दूंगा, और फाइनली ये पॉइंट डार्क होगा। तो मेरी लाइन कैसे मिलेगी मेरे को, कुछ इस टाइप। अब आप कहोगे तो टेढ़ी हो गई, नहीं, जब ये पिक्सल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, बहुत छोटे, तो अगर ये हल्की सी ऐसे टेढ़ी भी जा रही है ना तो उससे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन में आपको एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक लाइन ऐसी है रियल लाइफ में तो आपको पिक्सल कोऑर्डिनेट में वो कुछ ऐसी जिगजैग मिलती है स्टेयरकेस फॉर्म में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अलाइजिंग इसको बोलते हैं, फिर हम एंटी अलाइजिंग मेथड्स करते हैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रेट दिखाने के लिए, जिससे कि हमें ऐसे स्टेयरकेस इफेक्ट ना दिखे, ये भी हम पढ़ेंगे। बट आप ये जान लीजिए कि स्कैन कन्वर्जन के टाइम हमारी जो लाइन है एक्चुअल नहीं मिल पाती, क्यों, क्योंकि हम फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अब देखते हैं, थोड़ा सम अप कर देता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट में हमने क्या देखा, हमने डी नॉट पैरामीटर निकाला, इनिशियल पैरामीटर। अगर हमारा डी नॉट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि हमारी जो मिड पॉइंट है वो लाई करती है लाइन से नीचे, तभी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ग्रेटर देन 0 के केस में मैं किसको चूज कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ग्रेटर देन 0। और अगर मेरा डी नॉट लेस देन 0 है, लेस देन 0 का क्या मतलब है, मेरा मिड पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। लेस देन 0 मतलब मिड पॉइंट लाइन से ऊपर लाई करता है, तो उस केस में मैं नीचे वाला यानी ईस्ट पॉइंट चूज करूंगा, तो हमने ईस्ट चूज, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट जब चूज करेंगे तो हमारा जो डी न्यू है वो निकल के आया डी ओल्ड प्लस ए प्लस बी, और ईस्ट के केस में हमारा डी न्यू क्या निकल के आया था, डी ओल्ड प्लस ए। पर ए और बी क्या थे वो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब इसका कोड देखते हैं कि हमें कोड अगर करना पड़े कंप्यूटर में तो हम क्या लिखें। हाँ, तो हमें गिवन क्या होगा, हमें गिवन होगा x1 कितना है, y1 कितना है, ऐसी x2 कितना है, y2 कितना है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। और बोला जाएगा अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बना के दिखाओ स्कैन कन्वर्जन के थ्रू। तो होगा क्या, अब आप देखो हम dx और dy की बात कर रहे हैं, तो dx और dy कुछ नहीं है, dx और dy बेसिकली हमारा स्लोप का पार्ट है। तो सबसे पहले आप m निकालोगे, m क्या होता है, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, और आप चेक करोगे कि m ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अभी जितना हमने पढ़ा है वो m लेस देन 1 के लिए पढ़ा है,
ग्रेटर देन वन में सब रिवर्स हो जाएगा। आप एक बार डिराइव करके देखना, ग्रेटर देन वन में कोऑर्डिनेट सिस्टम रिवर्स हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, dx का मतलब है x2 माइनस x1 और dy का मतलब है y2 माइनस y। अभी जो हमने पढ़ा m लेस देन 1 का, m लेस देन 1 में क्या हो रहा था, हमारी लाइन कुछ ऐसे जा रही थी, तो x हमेशा एक प्लस 1 होगा, y प्लस 1 होगा या नहीं वो डाउटफुल है। y प्लस 1 तब होगा जब हम ये वाला पॉइंट चूज कर रहे हैं, अदरवाइज अगर हम ये चूज करेंगे तो y में कोई चेंज नहीं आएगा, बट x हर बार इंक्रीमेंट होगा। यही लाइन अगर मैं m ग्रेटर देन 1 में बना दूं कुछ इस टाइप से, तो उसमें क्या होगा, मेरे x में डाउट आएगा क्योंकि मिड पॉइंट कहीं यहाँ लाई करेगा, तो मेरे को x में चूज करना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट चूज करो या ये, बट y मेरा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो। एक बार आपने ये समझ लिया तो आप y वाला यानी m ग्रेटर देन 1 का खुद डिराइव कर लो। अब कोड देख, तो लाइन में कब तक ड्रॉ करूंगा, while x2 इज लेस देन इक्वल टू x1, या इससे पहले मैं कुछ डिराइव मान लेता हूं, एक वेरिएबल x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है x1। तो मैं कहूंगा while x इज लेस देन इक्वल टू x2, जब तक मेरा x x2 से कम है तब तक लाइन बनाते रहो, लाइन तो बनाते रहो, बट क्या करना है वो दो। सबसे पहले तो पुट पिक्सल कर दूंगा, पुट पिक्सल मतलब उस पिक्सल को डार्क कर दो, किस पिक्सल को, x, y। x, y तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको तो डार्क कर दो, वो तो कोई ना कोई इंटीजर पॉइंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसको तो डार्क कर दो। अब सवाल है कि नेक्स्ट पॉइंट किसको डार्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट किसको डार्क करने का मतलब है x प्लस 1 तो रहेगा, बट y में प्लस 1 वाला ये सिस्टम था ना हमारा, तो x प्लस 1 तो रहेगा, बट y में ये वाला या ये वाला प्लस 1 वाला या नॉन वाला, वो अभी हमने देखा कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, अच्छा इनिशियली एक डी नॉट पैरामीटर भी डिफाइन करना पड़ेगा, और डी नॉट हमने क्या डिफाइन किया था, डी नॉट इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, या a और b तो इसमें डिफाइन नहीं है, dy माइनस dx बाई 2, dy और dx हमने निकाल दिए, तो डी नॉट विल बी इक्वल टू dy माइनस dx बाई 2। अब इसमें हमारी कंडीशन लगती है, इफ डी नॉट इज लेस देन 0, अगर हमारा डी नॉट लेस देन 0 है, इसका मतलब हमारा मिड पॉइंट उस लाइन से ऊपर था। ऐसे सीक्वेंस में समझना, अगर डी नॉट लेस देन 0 है यानी मिड पॉइंट उस लाइन से ऊपर था, हमारा मिड पॉइंट उस लाइन से ऊपर था तभी लेस देन 0 मिला, और मिड पॉइंट अगर ऊपर था और लाइन नीचे थी, इसका मतलब हमने ईस्ट को चूज किया, ईस्ट को चूज किया। ईस्ट को चूज करने का मतलब क्या है, अब हमारा डी न्यू यानी जो डी चेंज हो जाएगा, जो डी चेंज हो जाएगा वो कैसे होगा, ओरिजिनल डी प्लस लेस देन 0, यानी ईस्ट को चूज करने के लिए हमने क्या लिखा था, प्लस a यानी प्लस dx, ठीक है। और जब ईस्ट चूज कर रहे तो हमारा सिर्फ x इंक्रीमेंट हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ, यानी x प्लस प्लस, ये हो गया इफ का केस। एल्स अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मिड पॉइंट लाइन से नीचे लाई करता है, d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब लाइन मिड पॉइंट के ऊपर है, या ऐसे कह लो मिड पॉइंट लाइन के नीचे है, तभी वो ग्रेटर देन 0 आया। यानी कि हम नॉर्थ ईस्ट चूज करेंगे, नॉर्थ ईस्ट चूज करेंगे। नॉर्थ ईस्ट चूज करने का क्या मतलब है, d होगा हमारा d प्लस, यहाँ पे प्लस dy था, नॉट dx, प्लस dy, d प्लस dy माइनस dx। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो सब हमने डिराइव किया, उस केस में हम नॉर्थ ईस्ट को चूज कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को चूज करने का मतलब कि हमने x में भी प्लस किया और y में भी प्लस किया, तो x प्लस प्लस एंड y प्लस प्लस, और ये हमारा y चलता रहेगा। अब x प्लस प्लस y प्लस प्लस हो गया, मतलब हमने इस पिक्सल को डार्क कर दिया सपोज ये वाले केस से। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इस पिक्सल को डार्क कर दिया, फिर हम d कैलकुलेट करेंगे जो हमने d फाइंड किया। अगर वो d लेस देन 0 है तो x प्लस कर दो, ग्रेटर देन 0 तो y प्लस कर दो। ये रिपीट करते रहो कब तक, जब तक हमारा x जो है x2 से कम है। हाँ, तो मिड पॉइंट लाइन एल्गोरिथम पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे इनिशियल पॉइंट दे दिया 4,8 और एंडिंग पॉइंट दे दिया 10,12 और बोला है इसके थ्रू एक लाइन बनाओ, ये जो इन दोनों पॉइंट्स से कनेक्टेड एक लाइन है, और उसका स्कैन कन्वर्जन के बाद मुझे इंडिविजुअल पिक्सल बताओ कि आप कौन कौन से पिक्सल को डार्क करोगे। तो सबसे पहले प्रोसीजर देखते हैं, सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, m होगा y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारा स्लोप क्या है 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 6। इसको शॉर्ट उसमें लोएस्ट टर्म में लिखूंगा 2/3 जो कि लेस देन 1। हाँ, तो जो हमने अभी तक पढ़ा वो हम अप्लाई कर सकते। तो ठीक है, जो भी एल्गोरिथम कोड लिखवाया उसी को अप्लाई कर। x को मैं कह देता हूँ x1 यानी 4, y को कह देता हूँ, ये एक टेबल बना और आप डायरेक्ट समझ जाओगे। हाँ, तो एक टेबल के थ्रू समझते हैं। इनिशियली मुझे अपना डी पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे dx और dy कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो dx इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज 6 एंड dy मेरा क्या है 12 में से हट गया 4, कि dx और dy। ठीक है, तो इनिशियली डी नॉट मेरा कितना आएगा, इनिशियली डी नॉट मेरा आएगा, इनिशियली डी नॉट का फॉर्मूला क्या था, डी नॉट इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। a प्लस b बाई 2 मतलब dy माइनस dx बाई 2। dy माइनस dx बाई 2 का मतलब क्या है 4 माइनस 6 बाई 2। 4 माइनस 6 बाई 2 मतलब 4 माइनस 3 विच इज 1। तो इनिशियली मेरा d है 1, इनिशियली मेरा d है 1। और सबसे पहले हम इनिशियल कोऑर्डिनेट को तो डार्क कर देंगे इनिशियल पिक्सल को, क्योंकि ये तो इंटीजर है, हमें डाउट आता है फ्रैक्शनल में। तो मैं इनिशियली 4 और 8 को मैं डार्क कर दूंगा। अब इसको कैलकुलेट देखो, b मेरा क्या है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, याद करो जो मैंने कोड लिखवाया है। ग्रेटर देन 0 मतलब मेरा जो मिड पॉइंट है वो लाई कर रहा है बिलो द लाइन, तभी ग्रेटर देन 0 मिला। बिलो द लाइन का मतलब क्या है, लाइन मिड पॉइंट के ऊपर है, लाइन मिड पॉइंट के ऊपर है मतलब लाइन नॉर्थ ईस्ट के पास है। नॉर्थ ईस्ट के पास क्या है मतलब x में भी इंक्रीमेंट y में भी इंक्रीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट मुझे मिलेगा 5,9। ठीक है, अब d निकालेंगे। तो d अगर मेरा ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में मेरा नया d क्या आता है, नया d आता है d इज इक्वल टू d प्लस dy माइनस dx, dy माइनस dx। तो इस केस में हो जाएगा dy को ऐड करो, dy को ऐड करो और dx को हटा दो, तो ये मुझे मिलेगा माइनस। अब जो मेरे को d मिला वो है माइनस, इससे मैंने ये कैलकुलेट किया है। अब -1 से मैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट चूज करूंगा। तो -1 क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब है, मेरा मिड पॉइंट लाइज अबव द लाइन, मतलब लाइन मिड पॉइंट के नीचे है। नीचे का मतलब क्या है, ईस्ट के पास है, ईस्ट को चूज करूंगा मतलब सिर्फ x में इंक्रीमेंट होगा। 6,9 नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 6,9। अब 6,9 लेस देन 1 था, तो लेस देन 1 के लिए d हमारा क्या होता है, d प्लस dy, सिंपल d प्लस dy। तो dy को ऐड कर दूंगा तो मुझे d मिलेगा 3, नया d। अब 3 से मैं निकालूंगा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0, फिर से वही वाली बात। तो ग्रेटर देन 0 में हम क्या करते हैं, सिंपली जो ग्रेटर देन 0 मतलब हमारी m जो था वो लाइन के नीचे था, यानी नॉर्थ ईस्ट के पास था, यानी दोनों में इंक्रीमेंट होगा। तो मुझे मिल जाएगा 7,10। 7,10 देखो आप धीरे धीरे 10,12 के पास आते जाए। अब हमारा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 में हम क्या करते हैं, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ कि अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू d प्लस dy माइनस dx। और d अगर हमारा लेस देन 0 है तो हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू d प्लस dy। सिंपल, ये करते हैं ना। हाँ, तो अब हम देखो क्या करेंगे। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, 3 से तो हमने 7 और 10 निकाल लिया। अब ये 3 था इसके सामने, ठीक है, 3 से हमने 7 और 10 निकाल लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, प्लस dy माइनस dx, यानी इस dy माइनस dx की वैल्यू आप निकाल के रखो, क्योंकि ये तो बार बार हो रहा है। dy माइनस dx हमारे केस में -2 है, तो 3 में से -2 घटा दूंगा यानी 1 आया। अब 1 से मैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकालूंगा, d ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, दोनों में x प्लस y प्लस, मैं लिख देता हूं x प्लस प्लस y प्लस प्लस। लेस देन 0 में सिर्फ x प्लस प्लस, ठीक है ना। अब दोनों में प्लस प्लस का मतलब है ये मेरा 8 हो गया और ये 11 हो गया, देखो और पास आ गए हो। अब मेरा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में फिर से ये लगेगा, यानी मुझे -2 करना पड़ेगा।
तो मुझे नेक्स्ट मिला -1। -1 का क्या मतलब है, हमारा d लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है सिंपली x में प्लस होगा। x में प्लस किया मैंने, x में प्लस किया तो मुझे मिला 9 11 और नेक्स्ट d मिला मुझे d प्लस dy, यानी दिस प्लस dy प्लस 4, यानी 3 मिला, 3 मिल गया। अब d ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, x प्लस प्लस y प्लस प्लस, x प्लस प्लस y प्लस प्लस 10,12 मिल गया, स्टॉप। इसके आगे कुछ नहीं करना। हाँ, d निकालना चाहो निकाल लो, बट कोई यूज नहीं है कि हमें नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ही नहीं निकालना, तो यहां मिलती स्टॉप। और इससे अब आपका आंसर भी वेरीफाई होगा कि आपने जो मेथड लगाया वो बिल्कुल सही है। अगर इसको मैं अगर सिस्टम में स्क्रीन कोऑर्डिनेट में बनाना चाहूँ तो आपको मैं इनको बना के दिखाऊंगा। सपोज मेरे स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और अब मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूंगा, तो 4,8 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद 5,9 5,9 ये वाला पॉइंट हो गया, फिर मुझे मिला 6,9 6,9 का मतलब ये वाला पॉइंट, फिर 7,10 7,10 8,11 8,11 फिर मिला 9,11 9,11 और फाइनली मुझे मिला 10,12। तो अब आप देखो कैसे जिगजैग फॉर्म में मुझे लाइन मिली, ये जिगजैग फॉर्म में मुझे लाइन मिली, इसको हम स्टेयरकेस इफेक्ट भी कहते हैं। ये लाइन आपको दिख रही है, मैंने काफी जूम्ड वर्जन बनाया पिक्सल का। पिक्सल एक एटम की तरह बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, तो पिक्सल छोटा है तो ये आपको इतना जिगजैग नहीं दिखेगा, बट एक्चुअल में वो लाइन कैसे दिखेगी स्कैन कन्वर्जन के बाद, उसका डायग्राम बनेगा। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा, स्कैन कन्वर्जन ऑफ ए लाइन। स्टार्टिंग हमने ऑफ अ पॉइंट देखा, उसके बाद ऑफ अ लाइन देखा बाय मिड पॉइंट लाइन एल्गोरिथम, जिसमें मैंने आपको पूरा एल्गोरिथम समझाया, डिराइव किया। उसके बाद आपको कोड लिखवाया C++ में, और उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल कराया, और साथ में वो कैसी दिखेगी लाइन वो भी दिखेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में लिखिएगा अंडरस्टूड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।